तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्लाष्टमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने को लेकर। जी हां, शराब नीति केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया सीबीआई ने 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। आसान शब्दों में कहें तो शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। असल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा है कि दिल्ली की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी। साथ ही में मनोज तिवारी ने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले की बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि अभी भी मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। उनके इसी बयान से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि ये केवल कई लोगों का कयास है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के अलावा यूपी के भी सभी जिलों में आम आदमी प्रदर्शन करेगी। बताया गया इसी वजह से दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। अब दोस्तों हो सकता है कई लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा हो कि शराब नीति को लेकर यानी कि शराब बेचने को लेकर ऐसी कौन सी नीति है या ऐसा कौन सा कानून बनवा दिया गया है जिसकी वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है और अब आने वाले दिनों में केजरीवाल पर भी शिकंजा कस सकता है। तो आइए आपको इसके बारे में आसान शब्दों में लेकिन फटाफट से इन शॉर्ट में बताते हैं। इसी शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। बताया गया जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाना था। बताया गया ऐसा ही करने की वजह से दिल्ली सरकार पर नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का भी यही आरोप है कि शराब बेचने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है उसकी जो फीस बढ़ा दी गई तो इससे बड़े बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे छोटे ठेकेदार थे उन सभी की दुकानें बंद हो गई क्योंकि वो लाइसेंस फीस की बड़ी रकम यानी कि 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का ये भी आरोप है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। दोस्तों भाई पे लगे आरोपों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब तक हंसकर टाल दे रहे थे। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि सत्य को सामने आने दो। हालांकि अब इसी बीच भीम आर्मी ने उनके गाँव गढ़ा में प्रदर्शन किया है। भीम आर्मी के साथ पीड़ित परिवार भी रहा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले इस पूरे मामले को इन शॉर्ट में बताते हैं। मामला कुछ यूँ है कि बागेश्वर धाम के मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई अभी हाल ही में कुछ समय पहले शराब के नशे में एक शादी में पहुंचे और वहां पे लोगों को गालियां दी, लोगों से मारपीट की, यहाँ तक कि देसी कट्टे से फायरिंग भी की। अभी हाल ही में इससे जुड़े कई वीडियो भी सामने आए। शायद आपने भी इन वीडियो को देखा होगा और अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हम इसके बारे में जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको बताते रहते हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री के भाई जिस शादी में पहुंचने के बाद हंगामा किया था उसी पीड़ित परिवार ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। पीड़ित परिवार ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पे यह आरोप लगाया है कि हम घटना के बाद पीठाधीश्वर से मिले थे, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से। पीड़ित परिवार आगे कहता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हमें कहा था हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही मीडिया से कहना। आप लोग मीडिया वालों को बयान दे दो कि वीडियो में जो पिस्तौल दिख रही है वो पिस्तौल नहीं बल्कि टॉर्च है। साथ ही में पीड़ित परिवार ने आगे कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हमें ये भी कहा कि हमारा छोटा भाई है और इससे गलती हो गई। पीड़ित परिवार के कल्लू का कहना है कि वो डर गया था क्योंकि उसे धमकाया गया था। हालांकि अब वो डर से बाहर आ गया है और उसने न्याय की मांग की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एडेनो वायरस को लेकर। दोस्तों एक लड़की उदयस्वती राय चौधरी केवल 13 साल की थी। अभी हाल ही में 15 फरवरी को उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, उसे बुखार भी था। परिवार वालों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के बाद रिपोर्ट एडेनो वायरस पॉजिटिव आई। हालत सीरियस होने की वजह से उसे वेंटिलेटर पे भी रखा गया, पर अभी हाल ही में बीते 23 फरवरी को उसकी जान चली गई। दोस्तों ये सिर्फ एक मामला है। प्रदेश के कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों से सबसे ज्यादा एडेनो वायरस के मामले आ रहे हैं। अब तक वहाँ पे इस वायरस से 12 बच्चों की जान जा चुकी है। परेशानी की बात यह है कि कोरोना वायरस के खौफ से लोग अभी पूरी तरह से बाहर भी नहीं आ पाए हैं और अब एडेनो नाम का ये वायरस तबाही मचाने लगा है। बताया गया अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ बच्चों का टेस्ट किया गया जिसमें सांस के इन्फेक्शन के कम से कम 32% नमूनों में वायरस पाया गया है। तो दोस्तों आखिर ये बीमारी क्या है जो ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बना रही है? तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में, क्योंकि ये जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वायरस देश के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडेनो वायरस क्या है। तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि ये एक वायरस है, इसका असर हल्का भी रह सकता है और स्थिति कई बार गंभीर हो जाती है। आसान शब्दों में समझे तो ये सबसे पहले आपकी सांस को इफेक्ट करता है, इसके बाद दूसरी परेशानियां आपको घेरती हैं और इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलने लगता है। साथ ही इस वायरस को लेकर ये भी कहा गया
गया है कि पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी जगहों पर भी इस वायरस का खतरा उतना ही है जितना कि वहाँ पर है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ये एडेनो नाम का वायरस देश के किसी भी शहर में फैल सकता है। हालांकि वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना से मिलते जुलते हैं, जैसे कि जुकाम, बुखार, निमोनिया, गला खराब होना, आंखें लाल या गुलाबी होना। साथ ही एक और परेशानी ये है कि एडेनो वायरस भी एक दूसरे के सामने छींकने और खांसने से फैल सकता है। वहीं आंखों से भी इस वायरस के फैलने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों अभी के समय में अगर किसी बच्चे को खांसी या बुखार की शिकायत होती है तो उसे इग्नोर न करें, बल्कि डॉक्टर से उसकी अच्छे से जांच कराएं ताकि पता चल सके कि जो खांसी बुखार है वो कोई नॉर्मल खांसी बुखार है या फिर ये एडेनो वायरस के लक्षण है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कड़कनाथ मुर्गे को लेकर। दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा पालन से कई किसानों की जेब भर रही है। हाथरस का कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और लोगों को इस मुर्गे की खासियत बता रहा है। इसी की वजह से जिले में कड़कनाथ मुर्गे के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बाजार में इस नस्ल की मुर्गी की एक अंडे की कीमत 50 से 100 रुपए है। वहीं 1 किलो मांस की कीमत 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक है। दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा मुर्गे की प्रजातियों की ही एक नस्ल है जो सामान्य मुर्गा से, जैसा कि आपने जाना, कई गुना महंगा बिकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार रावत ने बताया है कि कड़कनाथ मुर्गा एकमात्र काले मांस वाली नस्ल है। इस मुर्गे के त्वचा, मांस, टांग, पंजा, हड्डी, चोंच, पंख ये सभी कुछ काले रंग के होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में मेलानिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिससे इसका मांस काला हो जाता है जो प्रोटीन और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। वहीं इन मुर्गों में अन्य मुर्गों की तुलना में मृत्यु दर भी काफी कम है, यानी कि ये जल्दी मरते नहीं है आम मुर्गों के मुकाबले। वहीं बताया गया इन मुर्गों का मांस हृदय और रक्तचाप वाले रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आम मुर्गों के मुकाबले काफी कम होती है। और जैसा कि आपने जाना, इन मुर्गों का जो मांस होता है वो हल्के काले रंग का होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के सेल्फी कैंपेन को लेकर। जी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया है। बताया गया बीजेपी पार्टी आज सोमवार यानी कि 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करेगी। कैंपेन के तहत देश के प्रत्येक जिले के उज्ज्वला और आयुष्मान योजना से जो फायदा उठाने वाले हैं वो सेल्फी लेंगे। बताया गया इसकी लॉन्चिंग आज खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस सेल्फी कैंपेन के जरिए बीजेपी पार्टी की तारीफ में 1 करोड़ सेल्फी ली जाएगी। जाहिर बात है जो आने वाले दिनों में इंटरनेट की दुनिया में फैल जाएगी और फिर जिन लोगों को सरकार ने जो काम किए हैं उनके बारे में पता नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा। माना जा रहा है कहीं न कहीं इस सेल्फी कैंपेन से बीजेपी पार्टी को फायदा मिल सकता है। वहीं दोस्तों पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते रविवार 26 फरवरी को कहा है कि G20 के प्रमुख चिंता ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे से उबारने के तरीके तलाशने की होगी। भारत की साल भर चलने वाली G20 अध्यक्षता पर एक स्टेटमेंट देते हुए जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उपभोक्ताओं को यानी कि देश की जनता को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है और राहत देने की कोशिश की है। आसान शब्दों में कहें तो देश के विदेश मंत्री शायद ये कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती थी। हालांकि पीएम मोदी ने इसे कंट्रोल किया। साथ ही में अजय शंकर ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भी कम करेगी सरकार। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की एक और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने पे विचार कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने इसी दौरान 32 मिनट की स्पीच दी। फिलहाल दोस्तों इस खबर से जो मेन बात पता चल रही है वो यही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो सकती है जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नासा के एक और मिशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आज अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाली है। बताया गया 4 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भारतीय समय अनुसार आज सोमवार दोपहर 12:15 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। दोस्तों नासा के इस मिशन को स्पेसएक्स क्रू 6 नाम दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो नासा और जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, ये दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम देंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस मिशन के जरिए 4 लोग आज अंतरिक्ष में जाएंगे। इसमें नासा के 2, रूस का 1 और यूएई का 1 एस्ट्रोनॉट है। बताया गया ये 4 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, उस केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर बताया गया हरियाणा की सरकार ने तुरंत प्रभाव से नूह इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। यहाँ पे कॉल को छोड़कर लगभग सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं 28 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए। दोस्तों बात यह है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, नासिर और जुनैद, इस हत्याकांड के बाद श्रीकांत की पत्नी के साथ राजस्थान पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई उसके बाद से नूह के हालात काफी खराब चल
चल रहे हैं। इस इलाके में दो पक्षों के बीच अभी हाल ही में पथराव भी हो चुका है और साथ ही में फायरिंग भी। इसी बीच हरियाणा पुलिस को ये इनपुट मिला है, यानी कि खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें ऐसी संभावना जताई गई है कि दोनों पक्ष में यानी कि हिंदू और मुस्लिम में बड़ी संख्या में जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए हरियाणा की सरकार ने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अक्षय कुमार को लेकर। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार से लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उनके करियर में एक ऐसा समय भी आया था जब उनकी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी। उसके बाद एक और बार उनकी लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हुई थी। फिर अक्षय कुमार ने कहा, मेरी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई हैं। इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि ऑडियंस बदल रही है। लोग अब फिल्मों में कुछ और देखना चाहते हैं। इस वजह से हमें भी बदलने की जरूरत है, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आतंकी सरगना सलाहुद्दीन को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूएन द्वारा इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा चुका और यूनाइटेड जिहादी काउंसिल का सरगना सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में फिर नजर आया है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि सलाहुद्दीन के साथ पाकिस्तानी फौज के कमांडो नजर आ रहे हैं और यहीं पे दिए गए भाषण में उसने भारत को फिर से हमले की धमकी दी है। आतंकी सरगना के इस वीडियो पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF भी चौकन्ना हो गया है। वहीं पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने इस वीडियो की पुष्टि की है। हालांकि वहाँ की सरकार यानी कि शहबाज शरीफ सरकार और वहीं पाकिस्तान की फौज इन सभी बातों पे अभी चुप है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ब्याज दरों को 17% से बढ़ाकर 19% करने वाली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के $6.5 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए ऐसा किया गया है। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने समेत कई शर्तें रखी हैं। ऐसा करने के ही कारण पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल पाएगा। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान की जनता को आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं अब वो आसमान छूती जा रही हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिग बॉस से फेमस हुए अब्दुल रोजिक को लेकर। दोस्तों पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 के खत्म होने के बाद से ही अब्दुल रोजिक सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर सपोर्ट किया गया, यानी कि देखा गया, जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ एक गुड न्यूज शेयर की है। अब हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि वो तजाकिस्तान को छोड़ इंडिया में अपना बिजनेस करेंगे। इसके लिए वो मुंबई में अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक दर्दनाक घटना को लेकर। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद में 22 साल के युवक ने अपने दोस्त की गला दबाकर जान ले ली है, क्योंकि दोस्त युवक की प्रेमिका को मैसेज और कॉल किया करता था। हत्या के बाद युवक ने उसका दिल और प्राइवेट पार्ट भी काट दिया, गर्दन और उंगलियां भी काट दी। फिर अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को पुलिस स्टेशन जाकर उसने खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के बयान के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है श्रद्धा जैसा एक और केस हांगकांग में होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हांगकांग में दिल्ली के श्रद्धा वालकर जैसा एक केस सामने आया है। यहाँ मशहूर मॉडल एबी चोई के पूर्व पति ने उनकी हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने घर के फ्रिज से एबी के कटे हुए पैर बरामद किए हैं। बाकी बॉडी के पार्ट्स को अभी खोजा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक और हादसे को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दादा और पोते की जान चली गई है। दरअसल अभी हाल ही में बीते शनिवार को कानपुर सागर हाईवे पर एक स्कूटी तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गई, यानी कि बड़े से ट्रक के चपेट में। इस दौरान बुजुर्ग की तो मौके पर ही जान चली गई, लेकिन 6 साल का पोता डंपर के अगले हिस्से में स्कूटी समेत फंस गया। डंपर का ड्राइवर बच्चों स्कूटी को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। बताया गया लोग चिल्लाते रहे पर वो नहीं रुका। अब इससे जुड़े कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 2 बदमाश जेल में अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया गया पंजाब के तरन तारण जिले की गोइंदवाल जेल में अभी हाल ही में बीते रविवार को बदमाशों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें बदमाश मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोहना की जान चली गई है। एक अन्य बदमाश केशव की हालत गंभीर है। वहीं अब इस पूरे घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल को लेकर। दोस्तों लॉरियल दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है। वहीं जो लॉरियल कंपनी की मालकिन है फ्रांसवा बेटेनकोर्ट, वो दुनिया की सबसे अमीर महिला है। बताया गया इस कंपनी की शुरुआत सन 1909 में हुई थी फ्रांस में और अभी लॉरियल कंपनी की ब्रांड वैल्यू 17 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथ ही दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि गार्नियर के भी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो पीछे से लॉरियल कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेन के लिए हो या वुमेन के लिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है निकी हेली के एक बयान को लेकर। दोस्तों अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल की निकी हेली ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हूँ
तो पाकिस्तान और चीन समेत तमाम दुश्मन देशों को मिलने वाली फंडिंग बंद कर दूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। वहीं निकी हेली ने चाइना को अमेरिका के लिए खतरा बताया है। दोस्तों आपको बता दें, निकी हेली मूल रूप से भारतीय हैं और आने वाले दिनों में वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो कैंडिडेट बन जाती हैं तो उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।